नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। भारतीय वैज्ञानिकों की ओर से एंटी सैटेलाइट मिसाइल की लॉन्चिंग के मिशन की जानकारी पीएम नरेंद्र मोदी ने दुनिया को दी थी। महज 3 मिनट में सैटेलाइट को मार गिराने का ये मिशन पूरी तरह से सीक्रेट रखा गया था और सिर्फ 5 से 6 लोगों के ग्रुप को ही इस संबंध में जानकारी थी। तकनीकी रूप से काफी जटिल इस मिशन को लेकर सरकार ने पूरी गोपनीयता बरती थी। डीआरडीओ के वैज्ञानिक ने कहा कि इस प्रोजेक्ट पर करीब 6 महीने से 300 वैज्ञानिक और स्टाफ दिन रात काम कर रहे थे, लेकिन 5 से 6 लोगों के अलावा मिसाइल लॉन्चिंग की टाइमिंग को लेकर किसी को कोई जानकारी नहीं थी। इससे पहले मई 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने भी इसी तरह गोपनीयता बरतते हुए परमाणु परीक्षण कराया था। भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन ने बताया कि आमतौर पर हमें एक सैटेलाइट की गति को देखते हुए इसे इंटरसेप्ट करने के लिए 1 सेकंड से भी कम का वक्त मिलता है। इस चुनौती से निपटने के लिए हमें गाइडेंस, कंट्रोल, मिशन कंप्यूटर और सिस्टम्स की जरूरत होती है, जिनकी वजह से एक्यूरेसी और रिलेटिव टाइमिंग में मदद मिलती है। इस मिशन की सराहना करते हुए डीआरडीओ के पूर्व चीफ ने कहा कि इससे भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन के लंबी रेंज की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को विस्तार मिला है। हालांकि उन्होंने कहा कि सैटेलाइट किलर प्रोजेक्ट को काफी पहले शुरू किया गया था और ये बेहद अलग है। वहीं डीआरडीओ के पूर्व चीफ वीके सारस्वत ने मोदी सरकार और पीएम मोदी की हिम्मत की दाद देते हुए बड़ा बयान दिया है। During the UPA government, the DRDO proposes to the UPA government for this kind of anti-satellite weapon, but that was at that time not given the clearance from the UPA government. I want to put it in the right perspective. DRDO, particularly myself, when I was a scientific advisor, we made presentations to the national security advisors, to the National Security Council, that today DRDO has the capability to develop anti-satellite weapon system which can do a kinetic hit against a satellite. If we are given the go-ahead, it will take about 2 years to 2.5 years to demonstrate this capability. When such discussions were held, they were heard by all concerned at that time. Unfortunately, we did not get a positive response that, look, gentlemen, this is a good suggestion, please go ahead. Such a response did not come through. Because when that response did not come through and necessary financial resources were not put or provided, we did not go ahead with the program. But after Narendra Modi, then he had given the green signal and then DRDO. I don't know when, but I think most probably it was during the period of when Mr. Parrikar was the defense minister. When the proposal was put up by Dr. Satish Reddy, who is the scientific advisor today, and the National Security Advisor, Mr. Doval, to the Prime Minister, and the importance of such a technology was highlighted to him, Prime Minister had the courage, had the initiative, had the vision, and based on that he gave the permission to go ahead this kind of a launch. But you are saying that if such kind, at that time the Prime Minister UPA government, then it was happened earlier, not in 2019. If the clearances were given in 2012 or 13, I am quite certain that this launch would have taken place in 2015 or 14. बता दें कि इस परीक्षण से भारत ने बाहरी अंतरिक्ष में अपने एसेट्स को सुरक्षित रखने की क्षमता हासिल कर ली है। किसी भी तरह की विवाद की स्थिति में एंटी सैटेलाइट मिसाइल भारत को बड़ी बढ़त देने वाली है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसके जरिए भारत अधिक ऊंचाई से आने वाली मिसाइलों से निपटने में भी मदद मिलेगी। भारत के बेड़े में पहले से ही बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के तहत पहले से ही बहुत सी मिसाइलें हैं। वहीं आपको बता दें कि भारत की इस कामयाबी पर चीन और पाकिस्तान की प्रतिक्रियाएं उनकी बेचैनी को उजागर करती हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने सधे हुए अंदाज में कहा कि हमने रिपोर्ट्स को देखा है और उम्मीद करते हैं कि हर एक देश आउटर स्पेस में शांति बनाए रखेंगे।
उधर पाकिस्तान को तो मानो सांप ही सूंघ गया है। पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान आउटर स्पेस में हथियारों की दौड़ रोकने का पक्षधर रहा है। अंतरिक्ष इंसानों की साझा विरासत है और हर एक देश की जिम्मेदारी है कि ऐसे कदमों से बचे जिससे वहां सैन्यकरण हो। वहीं भारत ने अंतरिक्ष में अपनी ताकत दिखाने के साथ साथ ये भी बता दिया कि ये हमले का हथियार नहीं है, दुश्मन को हद में रखने का हथियार है, जो आज की तकनीक वाले जमाने में आस पड़ोस के खतरे को देखकर भारत के लिए बहुत जरूरी था। गौरतलब है कि 2014 में यूएन ने अंतरिक्ष के लिए हथियारों की होड़ खत्म करने के 2 प्रस्ताव पास किए हैं। अब इस पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की बात चल रही है। अगर एक बार ये संधि हो जाती तो भारत के लिए ऐसा टेस्ट कर पाना बेहद जोखिम भरा था। इसलिए जरूरी था कि संधि के पहले भारत अपनी क्षमता का परीक्षण कर ले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।